हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खत्रीज एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग डेटा एनालिटिक्स के एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो बॉक्स प्लॉट मेथड पर बेस्ड है उसे सॉल्व करने वाले हैं। जो आपको सामने दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्योंकि हमें किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे लाइन बाय लाइन बहुत एक्यूरेटली रीड कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Consider a set of 14 data values which have already been organized from smallest to largest. Construct a box plot of the data। यहाँ पे आपको डेटा गिवन है। जनरली जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, तो आपको हमेशा डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही है, जैसे यहाँ पर मैंने अरेंज करके रख रखा है। जनरली हम लोगों को बॉक्स प्लॉट मेथड के किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर 6 चीज़ों को निकालना होता है: मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। तो हम लोग सबसे पहले मीडियन निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 14 डेटा वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो आप लोगों को मीडियन निकालना आता ही होगा। यहाँ पर जैसे 14 डेटा वैल्यूज़ है तो हमें एवरेज निकालना है 7th एंड 8th टर्म का। तो यहाँ पर 7th टर्म 6.8 है और 8th टर्म 7.2 है। तो जब हम इन दोनों को प्लस कर कर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा 7। यानी इस पूरे डेटा सेट का जो मीडियन है वो 7 है, जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने से पहले आप लोग समझ लीजिए लोअर हाफ और अपर हाफ क्या होता है। हमारा मीडियन 7 आया है, तो 7 से पहले की जितनी भी टर्म्स हमारे डेटा सेट में है वो लोअर हाफ होगी, और हमारे मीडियन 7 के बाद की सारी टर्म्स अपर हाफ होगी। हमारा जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है वो मीडियन होता है लोअर हाफ का। मैंने यहाँ पे लोअर हाफ को अलग से लिख रखा है। तो यहाँ पर 7 टर्म्स है, तो इनका जो मीडियन है वो डायरेक्टली यहाँ पर फोर्थ टर्म आ जाएगा, वो 2 है। और हमारा जो थर्ड क्वार्टाइल है वो अपर हाफ का मीडियन है। यहाँ पर मैंने सारे अपर हाफ की टर्म्स लिख दी हैं। यहाँ पर भी 7 टर्म्स है, तो इनका मीडियन वापस फोर्थ टर्म आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 9 है। अब हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज को कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है वो हमारे थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का डिफरेंस होता है। तो हमारा थर्ड क्वार्टाइल है 9 और हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है 2, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 7। हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई 7। अब हम निकाल लेते हैं लोअर बाउंड। लोअर बाउंड होता है फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो यहाँ पर हमारा लोअर बाउंड आ जाएगा -8.5, और हमारा अपर बाउंड जो होता है वो होता है थर्ड क्वार्टाइल प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो हमारा अपर बाउंड आ जाएगा 19.5, और हमारी डेटा सेट की मिनिमम वैल्यू है 1 और हमारी डेटा सेट की मैक्सिमम वैल्यू है 11.5। तो अब हम लोग हमारे बॉक्स प्लॉट को प्लॉट कर लेते हैं। बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। अगर हमारी लोअर बाउंड और अपर बाउंड की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के अंदर आ जाती है, लेट से हम मान लेते हैं हमारा अपर बाउंड 19.5 आया है, यहाँ पर हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 11.5 की जगह 20 होती। तो जो 20 है वो अब यहाँ पर अपर बाउंड की रेंज के बाहर जा चुका है। जैसे कि यहाँ पर अपर बाउंड 19.5 है और हमारी मैक्सिमम वैल्यू अगर 20 होती, तो जो 20 है यानी जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती उस समय 20, वो एक आउटलायर कंसीडर करी जाती। यानी वो नॉर्मल डेटा सेट की वैल्यू नहीं होती, वो आउटलायर होती। फिर उसे हम यहाँ पर बॉक्स प्लॉट पर प्लॉट नहीं करते। जो 20 से पहले वाली वैल्यू होती, जैसे कि मान लीजिए 18 और 20, ये दो लास्ट टर्म्स होती हैं हमारे डेटा सेट की, और हमारा अपर बाउंड 19.5 आ रहा है, तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे डेटा सेट में गिवन है 20, ये एक आउटलायर हो जाती है। हम इसे कंसीडर नहीं करते बॉक्स प्लॉट पर, हम डायरेक्टली 18 को हमारी मैक्सिमम वैल्यू मानकर इस बॉक्स प्लॉट को बनाते। तो हमारे बॉक्स प्लॉट को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक स्केल बनानी पड़ती है मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक। जो मिनिमम वैल्यू होती है उसे हम एक विस्कर से डिनोट करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू को भी एक विस्कर से डिनोट करते हैं। विस्कर कुछ नहीं, ये जो लाइन है छोटी छोटी सी, इसे हम विस्कर बोलते हैं। और जो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है, यहाँ से हमारा बॉक्स शुरू होता और हमारे थर्ड क्वार्टाइल तक जाता है। ऐसे करके हम फिर एक बॉक्स बना देते। जो हमारा मीडियन होता है उसे हम एक डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते। और ये जो बॉक्स है, इसका जो एरिया है, यानी ये जो अंदर वाला बॉक्स है, ये ही इंटर क्वार्टाइल रेंज है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।